हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। शाहपुरा गैंगरेप। शाहपुरा गैंगरेप यानी शाहपुरा सामूहिक दुष्कर्म। पॉक्सो कोर्ट अवार्ड्स डेथ टू ड्यू। शाहपुरा गैंगरेप, शाहपुरा सामूहिक दुष्कर्म। पॉक्सो कोर्ट अवार्ड्स डेथ टू ड्यू यानी पॉक्सो कोर्ट ने अवार्ड यानी दी मौत की सजा दोनों को। पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा दी। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पॉक्सो court on Monday handed death sentence to brother Kalu Kalbelia 25 and Kana Kalbelia 21. The two brothers held guilty of gang raping a 17-year-old girl in Shahpura district on August 2nd last year and burning her alive in coal furnace. Full stop. A भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट, एक भीलवाड़ा के पॉक्सो कोर्ट ने न्यायालय ने ऑन मंडे यानी सोमवार को हैंडेड डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड दिया, मौत की सजा दी। टू ब्रदर्स इन दो भाइयों को, कालू कालबेलिया 25 वर्ष और काना कालबेलिया 21 वर्ष। द टू ब्रदर्स हेड गिल्टी दोषी पाए गए हैं गैंग रेपिंग यानी सामूहिक दुष्कर्म के 17 ईयर ओल्ड गर्ल यानी 17 वर्षीय बालिका से इन शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा जिले के अंदर ऑन अगस्त 2 यानी 2 अगस्त को लास्ट ईयर पिछले वर्ष एंड बर्निंग हर अलाइव और उसको जिंदा जला दिया गया इन द कोल फर्नेस यानी कोयले की भट्टी में। फर्नेस का मतलब भट्टी, कोल यानी कोयले की भट्टी के अंदर। यानी भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने यानी पॉक्सो न्यायालय ने सोमवार को डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड दिया है दो भाइयों को, कालू कालबेलिया और काना कालबेलिया को। टू ब्रदर्स यानी दो भाइयों को हेड गिल्टी दोषी पाया गया। गिल्टी का मतलब दोषी पाना। गैंग रेपिंग यानी सामूहिक दुष्कर्म 17 वर्षीय बालिका से इन शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा जिले के अंदर। आपको ये बताना चाहूंगा कि शाहपुरा है जो पहले भीलवाड़ा की पार्ट था, लेकिन डिवाइडेशन राजस्थान गवर्नमेंट ने जो नए जिले क्रिएट किए हैं उसके इसका शाहपुरा का डिवाइड कर दिया, इसलिए शाहपुरा के अंदर चला गया। बेसिकली ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही था, तो यहाँ के भीलवाड़ा के जिला न्यायालय ने मतलब पॉक्सो कोर्ट ने ये सजा सुनवाई। ठीक है, इसलिए भीलवाड़ा और शाहपुरा को दोनों को बताया गया इसमें। ठीक है ना, और ये बहुत ही राजस्थान के अंदर बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था पिछले वर्ष और पूरे राजस्थान को हिला दिया था इसने। राजस्थान की राजनीति के अंदर और जो स्थानीय लोगों के अंदर एक भारी आक्रोश पैदा हो गया था इसमें और बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। ठीक है, अलाइव का मतलब जिंदा, कोल फर्नेस यानी कोई फर्नेस के अंदर जिंदा जला दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On Saturday, the court had found the two guilty of the gang rape and murder while acquitting 7 others. Welcoming the court's decision, the deceased minor mother expressed satisfaction and said justice has been done. Full stop. वापस देखते हैं। On Saturday यानी शनिवार को, the court had found, कोर्ट ने यानी न्यायालय ने पाया कि टू गिल्टी ऑफ द गैंग रेप यानी दोनों को दोषी पाया। किसका? सामूहिक दुष्कर्म का एंड मर्डर यानी हत्या का। वाइल एक्विटिंग 7 अदर्स और जबकि 7 अन्यों को बरी कर दिया गया। ठीक है, वापस देखते हैं। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, द कोर्ट हेड फाउंड, कोर्ट ने पाया द टू गिल्टी यानी दोनों को दोषी ऑफ द गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म का एंड मर्डर यानी हत्या का। वाइल एक्विटिंग 7 अदर जबकि 7 अन्य को मुक्त कर दिया, क्या यानी बरी कर दिया गया। ठीक है ना, वेलकमिंग द कोर्ट्स डिसीजन, वेलकमिंग द कोर्ट्स डिसीजन, द डिजीज माइनर मदर एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन एंड सेड जस्टिस हैज बीन डन। फुल स्टॉप। वेलकमिंग यानी स्वागत किया, द कोर्ट डिसीजन कोर्ट का निर्णय, द डिजीज माइनर मदर जो नाबालिग है उसकी जो मदर है, एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया, सेटिस्फेक्शन यानी
उन्होंने संतोष व्यक्त किया एंड सेड और कहा जस्टिस हैज बीन डन यानी न्याय मिला। ठीक है। द वेलकमिंग कोर्ट डिसीजन कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए द डिजीज माइनर्स मदर यानी जो नाबालिग की जो मदर है माता है उन्होंने एक्सप्रेस किया यानी उन्होंने अपनी भावना का साझा किया सेटिस्फेक्शन यानी संतोष के साथ की सेड और कहा कि जस्टिस हैज बीन डन यानी न्याय मिला। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। अपने आसपास छोटे बच्चे हो तो अगर उनके भाई बहन माता पिता हो तो उनको अवेयर रखिए कि बच्चों को अकेला ना छोड़े। ठीक है ना। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो इससे बच्चों को सचेत रहे और सावधान रहे ताकि ऐसी और अगर कोई किसी बच्चे की ऐसे एक्टिविटी लग रही है तो उनकी उस पर निगाह रखे और उनके जो बुजुर्ग या बड़े जन हैं उनको बोले ताकि ऐसे अपराधों से या मतलब बच्चों को एजुकेशन दे। सबसे मस्ट है एजुकेशन। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है लेकिन ऐसी घटनाओं से अवेयर रहने का भी है। ठीक है। ताकि अपन ही समाज अपने से ही बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ। अब एक मासूम 17 साल की बच्ची को साथ में ऐसा जघन्य अपराध। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महावीर किस्नावत हु अपीयर्ड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट सेड दैट गवर्नमेंट वुड चैलेंज द एक्विटल ऑफ द 7 अक्यूज्ड इन द हाई कोर्ट फुल स्टॉप। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष अभियोजक महावीर किस्नावत विशेष अभियोजक महावीर किस्नावत ने कहा हु जो अपीयर हुए प्रकट हुए यानी जो जिन्होंने पैरवी की है स्टेट गवर्नमेंट की तरह सेड उन्होंने कहा द गवर्नमेंट वुड चैलेंज गवर्नमेंट यानी चैलेंज करेगी या चुनौती देगी द एक्विटल यानी आरोपियों यानी जो बरी हुए ऑफ द 7th अक्यूज्ड यानी जो आरोपी 7 आरोपी जिनको बरी किया गया उनको उनके चुनौती देगी इन हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष अभियोजक महावीर किस्नावत हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इनके बारे में अपीयर्ड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट जो कि अपीयर हुए स्टेट गवर्नमेंट महावीर किस्नावत सेड उन्होंने कहा द गवर्नमेंट वुड चैलेंज गवर्नमेंट यानी सरकार वुड चैलेंज यानी चुनौती देगी द एक्विटल ऑफ 7 अक्यूज्ड यानी 7 आरोपियों की जो बरी हुए उनको चुनौती देगी। कहाँ पर यानी कि हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द ग्रूसम मर्डर ऑफ गर्ल हेड ट्रिगर्ड पब्लिक आउटरेज एंड टर्न इनटू पॉलिटिकल हॉट पोटैटो विद बीजेपी देन द अपोजिशन टारगेटिंग द फॉर्मर कांग्रेस गवर्नमेंट ओवर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन फुल स्टॉप। द ग्रूसम मर्डर जो जघन्य जो अपराध हुआ है गर्ल ट्रिगर्ड जो इसने पैदा कर दिया पब्लिक आउटरेज यानी एक लोगों के अंदर गुस्सा एंड टर्न इनटू पॉलिटिकल हॉट पोटैटो और राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी इसने विद बीजेपी के साथ देन अपोजिशन जो कि बीजेपी उस टाइम अपोजिशन में थी यानी कि विपक्षी पार्टी थी। टारगेटिंग यानी लक्ष्य किया आक्रमण किया द फॉर्मर कांग्रेस यानी पूर्व कांग्रेस की सरकार पर ओवर द क्राइम अगेंस्ट यानी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने बहुत ही तगड़ा हमला बोला था। ठीक है ना। वापस देखते हैं। द ग्रूसम मर्डर यानी ये जघन्य अपराध या जो मर्डर हुआ है जो हत्या हुई है जघन्य अपराध जो जघन्य हत्या हुई है ऑफ द गर्ल यानी उस लड़की की हेड ट्रिगर यानी उसने बढ़ा दिया है पब्लिक आउटरेज यानी लोगों का गुस्सा एंड टर्न इनटू और इसको तब्दील कर दिया है पॉलिटिकल हॉट पोटैटो और इसको एक राजनीतिक मतलब राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत तगड़ी हुई टर्न इनटू और राजनीतिक के अंदर इसको तब्दील कर दिया गया। टारगेटिंग विद बीजेपी देन अपोजिशन यानी बीजेपी ने जबकि बीजेपी उस टाइम क्या अपोजिशन में थी यानी मुख्य विपक्षी पार्टी थी। टारगेटिंग यानी टारगेट यानी लक्ष्य करते हुए फॉर्मर कांग्रेस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ऊपर और क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे उसको लक्षित करते हुए मतलब कांग्रेस सरकार के ऊपर बहुत तगड़ा हमला बोला था उस टाइम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल वाज असॉल्टेड व्हेन शी हैड गॉन टू ग्रेज गोट्स इन हर फील्ड फुल स्टॉप। द गर्ल वाज असॉल्टेड गर्ल यानी उस लड़की के ऊपर हमला किया गया
वेन यानी जब, सी हैड गॉन टू ग्रेज, ग्रेज यानी चराना, गोट यानी जब वो बकरे चरा कर गई, इन द फील्ड, हर फील्ड यानी उनके खेतों पर। ठीक है, वापस देखते हैं। द गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको हर बार बताया बी के बाद में 3 चीजें लगती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव या बी प्लस परिचय नाउन। यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना। द गर्ल वाज असल्टेड यानी गर्ल के ऊपर आक्रमण किया गया। वेन यानी जब, कंजक्शन लगा हुआ। सी हैड गॉन वह गई थी, टू ग्रेज यानी चराने के लिए बकरियां, इन द हर फील्ड यानी अपने खेतों के अंदर, वह जब अपने खेत के अंदर बकरियां चराने गई। हर फील्ड यानी हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है। ठीक है, हर फील्ड, माई फील्ड, योर फील्ड, दियर फील्ड। ठीक है, ठीक है, लड़की है इसलिए हर आया, अगर लड़का होता तो यहाँ पे ही जाता। ठीक है, हर चार्ड रिमेन वर फाउंड इन द कोल फर्नेस ऑन अगस्त 3rd द डे आफ्टर सी वेंट मिसिंग, फुल स्टॉप। हर यानी उसका, चार्ड यानी जले हुए, रिमेन्स यानी जले हुई जो राख है उसकी मिली, वर फाउंड जो पाई गई, इन द कोल फर्नेस यानी भट्टी के अंदर, ऑन अगस्त 3rd यानी 3 अगस्त को, द डे आफ्टर सी वेंट मिसिंग जब वो मिस हो गई थी या गायब हो गई थी, मतलब 2 अगस्त के बाद जब 3 अगस्त को ये मिली वहां पे। ठीक है, वापस देख दिया। हर चार्ड रिमेन्स यानी जो उसकी, हर यानी उसकी चार्ड रिमेन्स यानी जली हुई अस्थियां। ठीक है, जले हुए अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है ना, जले हुए, रिमेन्स का मतलब बचे रहना, रिमेन्स का मतलब बचे रहना, शेष रहना। हर चार्ड रिमेन्स यानी जो उसके जले हुए अवशेष, वर फाउंड यानी पाए गए, इन कोल फर्नेस यानी कोयले की भट्टी के अंदर, ऑन अगस्त 3rd यानी 3 अगस्त को, द डे आफ्टर सी वेंट मिसिंग एक दिन बाद जब वो मिस हुई थी या गायब हुई थी उसके बाद। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, लेकिन अपने आसपास के लोगों को ऐसी चीज़ों से बचे और अवेयर रखे ताकि खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। ठीक है, धन्यवाद।